दोस्तों, एक बार बंदर ने शादी करने की ठान ली, मगर वो दुनिया के सबसे ज्यादा बलवान और शक्तिशाली की बेटी से ही शादी करना चाहता था। क्या बंदर की शादी हो पाई? अगर हाँ तो किसके साथ? जानने के लिए ये कहानी जरूर देखिए, और ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक जंगल में शेर की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो रही थी। जंगल के सभी प्राणियों को बुलाया गया था। सिर्फ एक बंदर को छोड़कर शेर उसे शादी में बुलाना भूल गया था। इस बात को लेकर वो बड़ा नाराज हो गया था। शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला, मुझे शादी में ना बुलाकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मैं भी शादी करूंगा, हाँ मैं भी शादी करूंगा। बड़ी ही धूमधाम से करूंगा और उस शादी में शेर के अलावा सभी प्राणियों को न्योता दूंगा। हाँ, यही टिक रहेगा। बंदर ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूं, मगर किसके साथ? में किसी ऐरा गेरे से शादी नहीं करने वाला। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर की दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। दुल्हन की खोज को लेकर बंदर चिंतित हो गया। रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन कहाँ मिलेंगी। सोचते चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि आसमान में सूरज बड़े ही आराम से खड़े हैं। तभी उसकी बत्ती जली। सूरज तो बड़े ही शक्तिशाली है, क्यों ना मैं उनकी बेटी से ही शादी कर लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होंगी और शक्तिशाली भी। बंदर ने सूरज को जोर जोर से आवाज लगाई। सूरज दादा, सूरज दादा। और सूरज दादा उसके सामने आ गए। बोलो बंदर, तुम मुझे आवाज क्यों दे रहे थे? सूरज दादा, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने कसम खाई है सूरज दादा की मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की लड़की से ही शादी करूंगा और आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसीलिए मैं आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। सूरज दादा सोच में पड़ गए। भला एक बंदर से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा? सत्य है, हम ये बंदर तो पागल हुआ लगता है। भला मेरी बेटी इससे शादी क्यों करेगी? किसी भी तरह से इससे छुटकारा बना ही लूंगा, मगर कैसे? तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तीनों लोकों में ढूंढने पर भी मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। सूरज की ये बात सुनकर बंदर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसके मन में शादी की शहनाइयां बजने लगी। तभी सूरज दादा की आवाज उसके कानों तक आती है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जरूर करवा दूं, मगर याद रहे मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो वो सफेद बादल है जो अपनी परछाई से मुझे भी ढक देता है। बंदर अब आसमान की तरफ उस सफेद बादल को घूरने लगा। क्या कहा? आपसे शक्तिशाली वो बादल है तो मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। आप उसे नीचे बुलाइए। सूरज ने बादल को नीचे बुलाया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो। ये हंसने की क्या बात है? क्या ये रिश्ता आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसा दूल्हा तो नसीब वालों को ही मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो ये हवा का झोंका है जो अपनी एक फूंक से मुझे कोसों में भगा सकता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं हवा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आप कृपया उसे यहाँ बुलाइए। फिर हवा को वहाँ बुलाया गया। हवा के सामने भी बंदर ने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये तो मेर हो भाग्य।
होऊंगा, लेकिन महर्षि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत में जो मेरा रास्ता रोक सकता है। आप उसी की बेटी से शादी कर लीजिए। बंदर को ये बात पसंद आई। उसके कहने पर पर्वत को भी वहां बुलाया। हवा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको कोई एतराज है? अरे नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा, पर आपको बता दूं मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? हाँ है, मेरे पर्वत के शिखर पर एक बंदर रहता है। वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे भी अपने दांतों से कुरेद सकता है। उसने मुझे कुरेद कर मेरे पेट में एक बड़ा सा घर बनाया है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है। आपको उसी की बेटी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो मुझे फौरन उस बंदर के पास ले चलो, मैं उसी की बेटी से शादी करूँगा। इस तरह से सब उस बंदर के घर आ पहुँचे। बंदर ने सबका स्वागत किया। बड़े बंदर की बेटी जब उसके सामने आई तो बंदर तो उस पर लट्टू हो गया। वो उसे बहुत ही पसंद आई। उसकी आंखों में जैसे गुलाब के फूल खिल उठी। सबने उसके विवाह का प्रस्ताव उस बड़े बंदर के सामने रखा। उसने सबको आकर दी और फिर बड़े ही धूमधाम से उस बंदर की शादी उस बड़े बंदर की बेटी के साथ हो गई।